अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, उसी का जो प्रश्नावली 2.3 है उसी में एक प्रश्न है जिसमें हम कहता है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अब गुणनखंड करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब घात में 3 आ जाए इसका गुणनखंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका क्या है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस में 2, इसका गुणनखंड कितना होगा ये चीज़ बताइए। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम ये 2 हम लेंगे। ठीक है, अब 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो जब ना पता चले कि गुणनखंड क्या है तो सिंपल ऐसे करिए, 2 लिखिए और इसका आप गुणनखंड करिए। तो 2 एक नाम 2, तो बस सिंपल ये वाला 1 और 2 यही इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, यही दोनों। ठीक, तो जो सबसे छोटा है इसी को हम सबसे पहले यूज करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि रफ कार्य में कहीं साइड में सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या कि x प्लस का 1, ठीक है, बराबर में 0 करिए और x बराबर में ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये वाला आपको मिल गया। ठीक, अब क्या करिए x के मान को आप इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, ये रफ काम करना है साइड में, तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 1 घात में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे तो 2 माइनस का उसके गुणे में, फिर यहाँ पर माइनस का 1 घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पर आपका हो जाए कितना, माइनस है, और यहाँ पर भी आपका माइनस का 1, ठीक, प्लस का 2, प्लस का 2। अब घात में 3 है इसलिए माइनस तो खत्म होगा नहीं, और 1 की घात में चाहे जितना रहे 1 ही होता है, माइनस भी रहेगा। फिर 1 की घात में 2, ये वाला माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि घात में 2 है, जोड़ा बन जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 गुणे माइनस का 2, माइनस का 2 ये रह जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये वाला प्लस का 2, इससे आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब जिससे x के मान मतलब कि x प्लस 1 से हमने क्या किया है कि इसमें जब x प्लस 1 का मान हमने रखा है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इसका ये हुआ कि x प्लस 1 इसको 0 कर दे रहा है, तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये इतना तो रफ काम है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिए ऐसे कि माना पी एक्स बराबर में, ठीक है, सब में एक्स है तो पी एक्स, सब में वाई होता तो पी वाई हम लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस का 2 एक्स का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए कि x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 1। अब इसको इसमें रख देते हैं तो हो जाएगा p माइनस का 1 बराबर में माइनस का 1 की घात में 3, फिर माइनस में 2 गुणे माइनस में 1 की घात में 2। आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 0 कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पर माइनस का 1 प्लस में ये 2, फिर ये हो जाएगा कितना, ये माइनस से रह जाएगा, 1 की घात में 1 के रह जाएगा आपका, ये वाला प्लस हो जाएगा, 1 गुणे 2 माइनस का आपका 2 ये रह जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस का 1, फिर ये वाला प्लस का 2, इससे आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा 0। लिख देंगे कि अतः यहाँ x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 पी एक्स की वैल्यू को 0 कर दिया, ठीक है, तो लिख देंगे कि पी एक्स का गुणनखंड है। इतना हमें एक गुणनखंड हमें मिल गया। ठीक, अब बस ये मिल गया, बस अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपको भाग कर देना। ठीक है, भाग करना बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे, x प्लस 1 लिखिए, भाग लगाइए, और भाग किस में करना है, इसी वाले में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये वाला इसी में करना है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि x³ माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, ऐसे करिए। ठीक है, अब इसमें भाग करिए, तो देखिए भाग कैसे करेंगे, यहाँ पर ये x प्लस 1 ये मान लीजिए कि आपके पास है, ठीक है, और ये मान लीजिए दूसरे के पास है। अब हमें क्या करना है, बराबर करना है, तो आपके पास एक बार x है और यहाँ पर x की घात में 3 बार x है, तो कितना x कम है, तो 2x कम है। ठीक है, तो 2x मतलब x की घात में 2 की कमी है, तो जो चीज़ कमी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, x गुणा इसके साथ करिए x³ हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ करिए तो हो जाए कितना, ये भी प्लस तो प्लस का x स्क्वायर।
अब सिंपल माइनस लगा लिए, यहाँ भी माइनस लगा लिए, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है तो इसलिए माइनस, इसके आगे प्लस है तो इसलिए माइनस, इससे आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 2x² और 1x², माइनस का 3x², 3x², ठीक है। अब बाकी ये वाला जो दोनों है इसको भी चाहे तो आप उतार सकते हैं, ठीक है, x प्लस का 2। अब आपके पास केवल x है और यहाँ पर क्या है 3x² है, मतलब कि -3 नहीं है तो -3 ले लेंगे, और एक ही x है और यहाँ पर 2 बार x है तो एक ही x लेंगे। अब इसका गुणा इसमें कर दिए तो माइनस का 3x² हो जाएगा, फिर एक का गुणा इसमें कर दीजिए तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, इससे आपका ये कट जाएगा, x का इसमें करेंगे तो स्क्वायर होगा ना, अब हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए अब ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो 3 में से एक ही x हटेगा तो 2x हो जाएगा, ऊपर से प्लस का 2 उतर जाएगा। अब हमारे पास x है, 2 की कमी है तो प्लस का 2 यहाँ ले लेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2x हो जाएगा, फिर एक का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये आपका खत्म, ठीक है। अब सिंपल ये वाला जो इसका भागफल आया है इसी का गुणनखंड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x² माइनस में 3x प्लस का 2, ठीक। अब 2 को कुछ ऐसा तोड़िए कि जोड़े तो 3 आ जाए, तो 2 और 1, ठीक है, गुणा करेंगे 2 आएगा, जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो लिखेंगे x² माइनस लगा देंगे 2x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में ये वाला x और प्लस का 2, फिर ये हो जाएगा x² माइनस में 2x, फिर माइनस का x प्लस में 2। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट कर दे रहे हैं इसको। फिर यहाँ से क्या कॉमन लें, तो कुछ भी कॉमन लेने वाला नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस का एक कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है, अब ब्रैकेट से पहले तो माइनस है क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यही वाला माइनस हमने यहाँ लिया है, ठीक। तो इस वजह से अब ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर x आ जाएगा, और ब्रैकेट्स पहले अगर माइनस होता है तो ये वाला चिन्ह अंदर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ये वाला 2, ये और ये एक साथ तो x माइनस का 1 और x माइनस का 2, बस, ठीक है। तो एक आपका जो है एक गुणनखंड ये वाला मिला था और 2 ये वाला मिल गया, ठीक है, 2 गुणनखंड ये वाला मिल गया, तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि गुणनखंड जो है वो है x माइनस का 1 और ये वाला एक x प्लस का 1 और x माइनस का 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा।